आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और शुरुआत ना मैं अपने रूम की सफाई से ही करूँगी। फिर मैंने दादा को डंगरे छोड़ के दे दिए, उसके बाद मैंने खुद खाना खाया। किल्टा मैंने भर दिया है और इधर हो गए एक तीर से दो निशान। दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मेरे थोड़े बहुत से घर के काम कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे बरामदे की सफाई, खाना बनाना। और उसके अलावा आज मेरे पास सारा दिन काम है घर में झाड़ू लगाने का, क्योंकि कुछ दिनों से लाइफ ऐसी बिजी चली थी। बिजी भी क्या, भागम भाग चली थी लाइफ में, जिस वजह से सफाई का ट्रैक अच्छे से नहीं चल पाया है। तो मुझे आज बस सफाई करनी है पूरे घर की। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। आज ना हमारी धूप अच्छे से लग नहीं रही है, क्योंकि सामने वाले जंगल में किसी ने आग डाल दी है, बहुत ज़्यादा आग लगाई है, जिस वजह से सारे तरफ में धुआं ही धुआं हो गया है और सूरज की रोशनी अच्छे से पड़ नहीं रही है हमारे ऊपर। शुरुआत ना मैं अपने रूम की सफाई से ही करूँगी, क्योंकि मेरे रूम में भी कब से मैंने अच्छे से सफाई नहीं किया। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो जल्दबाजी में जाते जाते मैं अपने रूम में खलारा ज़रूर डाल के जाती हूँ। वैसे कपड़े तो मेरे पास धोने को नहीं है ज़्यादा, बस सेटिंग ही करनी है। सबसे बड़ी बात यार, ये मेरा प्लांट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसके बारे में, पूरी तरह से सूखता चला जा रहा है। अगर आप में से किसी को भी पता है इसकी देख रेख, प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ टाइम तक नहीं, काफ़ी अच्छे से चला, बट अब ये सूखता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने सामान की सेटिंग से। सबसे पहले मैंने अपना इधर उधर रखा हुआ सारा सामान बेड पे डाल दिया, फिर एक एक करके सही से डब्बे में सेट कर दिया। और ये जो गत्ते का डब्बा है ना, मैं आज ही ढूंढ के लाई हूँ। मेरा सारा सामान इसमें सही से सेट हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बिखरा बिखरा नहीं है। फिर मैंने इनको खिड़की में रख दिया। और मेकअप के नाम पे मेरे पास एक क्रीम है और एक परफ्यूम है फॉग का, वो भी मैंने यहीं पे सेट करके रख दिया। और ये मेरी प्यारी सी स्माइली बॉल। अपने रूम की साफ़ सफाई मैंने कंप्लीट कर दिया और साथ में ही मैंने कैबिन में भी झाड़ू लगा दिया है। अब दादा की तरफ से ऑर्डर आया है कि खाना निकाला जाए, तो खुद भी मैं खाना खा लेती हूँ। चलो चलते हैं फटाफट। इतनी धुंध हो गई ना, बहुत सारे में फैल गई अब धुंध, ये पूरे में धुआं धुआं हो गया है। दादा को मैंने खाना दे दिया है निकाल के, पर खुद खाना खाने से पहले मुझे पहले गाय को पानी पिलाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले गाय को पानी पिलाते हैं। सो फाइनली मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि जैसे ही मैंने गाय को पानी पिलाया, फिर मैंने दादा को डंगरे छोड़ के दे दिए, उसके बाद मैंने खुद खाना खाया। और अब हो गए मेरे पास बहुत सारे बर्तन धोने के लिए, जो मुझे घर के कोने कोने से इकट्ठे करने हैं। करते हैं स्टार्ट अपना काम। अभी मैं बर्तन धो के फ्री हो गई हूँ और साथ में ही मैंने किचन में भी थोड़ी बहुत सी सफाई की, गैस साफ़ की और शेल्फ साफ़ की। बस झाड़ू लगाना रह गया, जो मैं लास्ट में लगाऊंगी। अब चलती अपने सफाई के काम पे, फिर से ट्रैक पे। अभी करूँगी मैं रसोई की सफाई, तंदूर वाली रसोई की सफाई। चलो शुरू करते हैं। झाड़ू ऐसे डाल देती हूँ। तो ये पहुंच गई मैं अपनी तंदूर वाली रसोई में। सबसे पहले मैंने इधर उधर का सामान उठाया, फिर जो भी बिछा के रखी है दरी वगैरह वो सब उठाई, फिर झाड़ू लगाया। और उसके बाद जो भी ये फट्टे वाला एरिया है ना, उस पर मैंने स्टील वूल से साफ़ किया सबसे पहले। फिर उसके बाद पूरे एरिया में पोछा लगा दिया। फिर आ गई मैं इससे नीचे वाले रूम में झाड़ू लगाने, यहीं से ऊपर वाली रसोई के लिए भी रास्ता है। अभी बीच में मुझे थोड़ी देर के लिए डंगरे देखने जाना पड़ा था, क्योंकि दादा से डंगरे इधर उधर हो गए थे। अब करते अपना काम कंटिन्यू। अब फटाफट से लगी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने। दरवाज़ा खुला था ना, इस वजह से सारी धूल वापस आ रही थी, बुरे हाल हो रहे थे। यहाँ पे सफाई कंप्लीट करने के बाद एक एक करके मैंने बाकी के कमरों में भी सफाई कंप्लीट कर दी। अब ऊपर वाले फ्लोर में तो मैंने सफाई का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। वैसे सबसे पहले मुझे किचन में ही झाड़ू लगाना है, क्योंकि थोड़ी देर में ही दादा आ जाएंगे, तो फिर उनके लिए चाय भी बनानी है। उसके बाद किचन की सफाई कंप्लीट हो चुकी है
और चाय भी मैंने बना दी है। साथ में ही मैंने गाय के लिए मिक्सचर भी रेडी होने के लिए रख दिया है। अब दादा को चाय देते हैं, फिर खुद चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी के काम। चाय वाय पी लिए, बर्तन भी धो दिए, मिक्सचर अभी रेडी नहीं हुआ है, उसके नीचे मैंने अच्छे से आग जला के रख दी है। और मैं सोच रही हूँ जंगल चली जाती हूँ, अभी लिटर मटेरियल लेके आती हूँ। तो अभी मैंने किल्टे की रस्सी निकाल के रखी थी, अभी उसको लगाती हूँ सबसे पहले। लास्ट टाइम ना मैंने किल्टे से निकाल के रस्सी ऐसे ही फेंक के रखी थी नीचे ही, बड़ी लापरवाही से, और अभी मुझे ढूंढ ढूंढ के वो मिल नहीं रही। उसके अलावा मुझे और रस्सियाँ मिल रही है पर वो नहीं मिल रही। फिर मैं बाहर चली गई जुगाड़ के लिए कोई रस्सी ढूंढने, पर मुझे बाहर भी नहीं मिली। फिर मैं फिर से अंदर आई और मुझे टेबल के ऊपर रस्सी दिख गई, और मैंने फिर किल्टे में इसको फिट कर दिया। शायद मम्मी ने टेबल के ऊपर रख दी थी ये, क्योंकि मैंने तो बड़ी लापरवाही से नीचे फेंक के रखी थी। सब सामान फिट करके अब चल पड़ी हूँ मैं जंगल की तरफ। और मैं ना आज एक रील बनाने का सोच रही हूँ, मे भी जंगल में वो बन जाए अच्छे से, क्योंकि जंगल में उसको बनाने के लिए सुविधा ठीक है, जिस टाइप का मैंने सोचा है उस टाइप का जंगल में अवेलेबल है, और वो आई थिंक बन जाएगी। अगर बनेगी, मतलब अच्छी बनेगी, तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। चलो चलते हैं। धूप ना मारे जा चुकी है, आज तो धूप का मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी, ये धुएं की वजह से। जंगल पहुंचते ही मैं लग गई लिटर मटेरियल इकट्ठा करने, और यहाँ पे बहुत प्यारी सी हरी हरी घास है। पता नहीं हमारी गाय ये घास खाएगी या नहीं, पर चलो छोड़ो, मुझे भी लिटर मटेरियल इकट्ठा करना है। आजकल ना सारे लोग यही इकट्ठे करने पे लगे हुए होते हैं, तो बहुत कमी हो रही है इसकी। मैं बस थोड़ा थोड़ा किल्टा किल्टा करके लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बोझे के लिए बचा ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही ले आते हैं। किल्टा मैंने भर दिया है, और इधर हो गए एक तीर से दो निशाने। मैं लेने आई थी लिटर मटेरियल, और मुझे बहुत सारे पाइन कोन्स भी मिल गए हैं, पर एक ही बार में मैं इन्हें ले नहीं पाऊँगी। पहले मैं लिटर मटेरियल का किल्टा घर में पहुँचाऊँगी, फिर आऊँगी मैं पाइन कोन्स लेने। और हाँ, मैंने रील भी बना दी है, जल्दी मैं उसको पोस्ट भी कर दूँगी। लिटर मटेरियल का किल्टा मैंने घर में पहुंचा दिया, और लग गई इसको अच्छे से स्टोर करने। यहाँ पे जो ये पुराना दिख रहा है यहाँ पे रखा हुआ, ये मैंने ही रखा है। फिर मैंने इसको अच्छे से सेट किया, और मैं अपने दादा को बोल रही थी कि ये जो है ये मेरा है। दादा बोलते तेरा है, चल तेरा ही रहे, पर ज़्यादा ज़्यादा लाती रहे। तब मैं बोल रही थी यहाँ पे कोई नहीं रखना, यहाँ पे मैं ही रखूँगी। अभी मैं जंगल पाइन कोन्स इकट्ठा करने आ गई हूँ, और साथ में मणि भी आ गया। इसने भौंक भौंक के बुरा हाल किया है, मेरे को भी डरा रहा है यार। ऐसे ज़्यादा डर नहीं लगती, जब ये भौंक रहा है ना मुझे ज़्यादा ही डर लगती है। चलो इसको रहने देती हूँ, अभी खुद फटाफट पाइन कोन्स इकट्ठे करती हूँ, फिर चलते हैं घर की तरफ। मुझे ना पाइन कोन्स इकट्ठे करना बहुत अच्छा लगता है, मैं हर साल ये काम करती हूँ वैसे। ये काम मुझे बहुत पसंद है। दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती है, एक फालतू की बकवास करना, और दूसरा ये पाइन कोन इकट्ठे करना। पाइन कोन्स का किल्टा ही मैंने अब भर दिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। और हाथ मेरे ये है नेचुरल ग्लू। आज मेरी मम्मी घर पे नहीं है, तो मुझे आज खाना भी बनाना है। खाना तो वैसे मुझे रोज़ ही बनाना पड़ता है, पर गाय भी दूनी है, तो चलते हैं फटाफट घर की तरफ और करते हैं घर के थोड़े बहुत से काम। अब तो क्या तंदूर में आग जलानी है, फिर खाने की तैयारी करेंगे, फिर गाय दुएंगे, फिर बनाएंगे खाना। कहाँ फंस गई यार ये? पूरी तरह से फंस गई। मनी आया था साथ में, पर पता नहीं कहाँ चला गया। कोई आई, जनाब का नाम लिया, जनाब हाजिर हो गए। आजा चो चल, अब चलते हैं घर की तरफ ना। कितना भाग भाग के आ रहा है। घर ही ले जा रही, ये ऐसे भाग रहा है ना, अब वो इतना आगे भाग गया ऐसे मेरे से, जैसे मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे, वैसे भाग रहा है। इतने सारे पाइन कोन्स इकट्ठे कर दिए मैंने, अब दिन ब दिन बहुत सारे होते जा रहे हैं। ये थोड़े थोड़े जलाते भी हैं यार घर वाले, मैं भी, पर फिर भी काफ़ी बढ़ रहे हैं।
घर पे मैं काफ़ी पहले पहुँच गई थी, फिर जैसे मैं घर पे पहुँची, फिर वहाँ पे हमारे एक चाचू जी आए और मैंने उनके लिए चाय बनाई, फिर साथ में अपने लिए भी बना दी। वैसे चाय मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर सर्दियों में मैं एक कड़क सी चाय पी लेती हूँ। सिर्फ़ अपने हाथ की चाय मुझे पसंद है, क्योंकि मैं दूध में ही सब कुछ डाल के पीती हूँ। कम पानी डालती हूँ या तो, जब अकेले के लिए बनानी हो तो दूध में ही सब कुछ डालती हूँ मैं। फिर उसके बाद लग गई मैं आग जलाने, और ये पाइन कोन्स ना आग जलाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कितनी आसानी से जल जाते हैं ना। पर एक इनका ये भी होता है, एक इनकी डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि इनका धुआं ना नाली को जल्दी बंद कर देता है। इससे जो ये आपको तंदूर की साइड साइड में सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये इससे बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिस वजह से जो नाली के बंद होने का खतरा बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी होती है, नॉर्मल लकड़ी से ज़्यादा जल्दी इससे नाली बंद हो जाती है, फिर आग अच्छे से नहीं जलती है, फिर पहले नाली साफ़ करनी पड़ती है, उसके बाद आग जलाई जाती है। और बातों-बातों में मेरी आग भी अब जल गई है। बढ़िया आग जलाई मैंने। ये देखो। अब देते हैं इसको जलने थोड़ी देर। सो फाइनली मेरे मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सभी डंगरों के लिए घास इकट्ठे करके उन्हें दे भी दी, गाय भी धो दी, गाय को घास भी दे दिया। फिर थोड़े बहुत से बर्तन धोने के थे वो धो दिए, और पहले के जो बर्तन धो के रखे थे बाहर वो भी अंदर रख दिए, पानी भी भर दिया। अब मेरे पास बचता है एक ही काम, खाना बनाने का। बनाते हैं खाना, और इसी के साथ मैं आज की इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो।